तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आंसर की मिलाना। ये है क्लास 6 का सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 अप्रैल को, उसका आंसर की है। ये सेट ए का मैं आंसर की बोलने वाला हूँ। आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर मिलेगा। इसमें इस बार किया क्या गया है कि सेट में ऑप्शन क्वेश्चन ही सिर्फ आगे पीछे नहीं बल्कि ऑप्शन को भी आगे पीछे किया गया है। तो मैं ऑप्शन को भी बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा और जहाँ आपका ऑप्शन है उसे मिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए इंग्लिश, और ये पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज़ द ईजीएस्ट आर्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट एक्सचेंजिंग थाउट्स, एक्सचेंजिंग थाउट्स, ठीक है। सेकंड है हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। तो इसका आंसर है थर्ड बाई टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो इसका आंसर है बच्चों 4 नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वाट टू से, ठीक है। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। इसका आंसर है बच्चों 2 एक्सेसिबल, विद इन रीच मतलब एक्सेसिबल। 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू डैश गुड मैनर्स। तो कल्टिवेट गुड मैनर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश फार्मर। इसमें आर्टिकल भरना था, तो पहले एन फिर ए। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर गिवन मेरे सेट में, आप अपने हिसाब से मान लीजिएगा, पहले एन फिर ए, ठीक है। नेक्स्ट है चारूज हैंड राइटिंग इज डैश आई एम अनेबल टू रीड इट। तो एम्बिगुअस, ठीक है, सॉरी नॉट एम्बिगुअस, इलिजिबल, ओके, इलिजिबल हैंड राइटिंग के लिए एलिजिबल कहते हैं हम लोग, खराब हैंड राइटिंग के लिए। तो 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वाइल आई डैश अ लेटर माई टीचर केम। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में होगा आपका वाज राइटिंग, वाइल आई वाज राइटिंग। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश कार इज पार्क्ड ओवर डैश। तो देयर THEIR वाला देयर पहले है एंड THERE देयर वाला देयर बाद में है, ठीक है। 2 ही वर्क्स इन स्कूल डजंट सी, क्वेश्चन टैग है डजंट सी। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। सोहम हैड संग सॉन्ग। 3 है इसका आंसर पास्ट परफेक्ट, 3 है इसका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। इसमें है थर्ड पर्सन और ड्यूटी, ये हमारा नाउन है, ठीक है, पर्सन और ड्यूटी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, प्रोनाउन भरना था हमें। दिस इज द गर्ल whom all admire, okay, 4 whom is the right answer, 4। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें है SEPERATE, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है सेट ए का वो सही है। आप अपने हिसाब से मिलाइएगा जो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, सेपरेट की स्पेलिंग। नेक्स्ट है ये मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना था, तो इसका सही है BDAC, ठीक है, BDAC। और ये इसमें 2 ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में आपका जो सही रहे आप देखिएगा इसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। हाइटेन की अपोजिट पूछी गई है, तो हाइटेन का अपोजिट डिक्रीज, ओके, डिक्रीज। नेक्स्ट है सेम इन मीनिंग। सेम इन मीनिंग में कौन है? डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, ओके, डिमाइस का मतलब होता है बच्चों डेथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज नॉट ए स्टूडेंट डैश मोहित इन आर क्लास एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है, एज इंटेलिजेंट एज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रावो, एक्सक्लेमेशन मार्क था, ब्रावो, यू हैव डन वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश सिंस द लास्ट 7 hours। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये इडियम एंड फ्रेज होता है, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस द लास्ट 10 hours। तो सेकंड इज द राइट आंसर, कैट्स एंड डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 में देखते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड ए डैश ऑफ फ्लावर्स। तो बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है आई विश टू नो वेदर द डैश इज प्लेजेंट। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा पहला वेदर, WHETHER पहले, फिर वेदर जो मौसम वाला वेदर होता है वो बाद में, ठीक है, वेदर इज प्लेजेंट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द जेंडर। फॉक्स का जेंडर क्या होता है? विक्सेन। 4 इज द राइट आंसर, विक्सेन। नेक्स्ट पूछा है माई मदर विल कम सून। इसमें अंडरलाइन सेंटेंस है क्या वो बताना है, तो ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर प्लूरल किसका? फार्मूला का फॉर्मूले, सिप का सिप, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी है हमारा, मैथमेटिक्स शुरू होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मैथमेटिक्स, आंसर की ऑफ मैथमेटिक्स। मैं नंबर बोलता जाऊंगा बच्चों, मिलाते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 179.08 एंड इतना टू गेट 512। इसका सही आंसर है 312.75, 312.75। नेक्स्ट है इफ 48% ऑफ ए नंबर इज 120
देन व्हाट इज 170% ऑफ द नंबर। तो 170% ऑफ द नंबर क्या होगा बच्चों, 425। 425 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 700 मीटर बाई 500 मीटर। इसका आंसर है बच्चों 9600 मीटर। थर्ड। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 15, 12, 17 x + 5 x - 1 एवरेज दिया हुआ है। इसमें पूछा था आपको x की वैल्यू, तो ये होगा 10। 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है बच्चों आपको 6 सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया आर फाउंड बाई 3 डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31। 31 है द वैल्यू ऑफ 32 + 16 डिवाइड 4 - 2। इस सिंप्लीफिकेशन था, इसको सिंप्लीफाई करके आता है 30। 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2/5 एंड 7/8। तो 1.275। 1.275 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर है बच्चे आपके 1,02,600। 1,02,600 102,600। ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क जो था आपका 3 - 4/5 प्लस क्वेश्चन मार्क -7/5 इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफिकेशन वाला, तो इसका आंसर है 2/3। 2/3। ठीक है। नेक्स्ट है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ राइट एंगल। इसका आंसर है बच्चों आइसोसेलेस राइट एंगल स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों 36 नंबर। तो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है 4th नंबर, यानी कि 1/6 पहले आएगा, फिर 5/9, 7/12, 2/, यानी कि 4th नंबर जो हम देख रहे थे 1/6, 5/9, 7/12 एंड 2/3 इज द राइट आंसर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों हम लोग। 37 कह रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है। थर्ड HCF निकालना था, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें था इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 15 इट इज डिविजिबल बाई 15 ऑल्सो। यस 3 और 5 से होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 15 का 2 ही होता है फैक्टर, 3 और 5। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 16 ऑल्सो। नहीं, इसका 8 ही एग्जाम्पल है। नाउ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। यस आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। तो B एंड D इज द राइट आंसर। 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर द राइट आंसर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन इस सेट का। टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर। तो 90,000 इज द राइट आंसर बच्चों। थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 को अगर हम लोग देखें तो आपको रोमन नंबर का क्वेश्चन था, रोमन नंबर LXXIX। इसका आंसर सिंपल है बच्चों, XL होगा, XL। ठीक है। नेक्स्ट है ए कार रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो 180 मिनट में सेम स्पीड से चलेगा, कितनी दूर चलेगा बच्चों, 195 किलोमीटर जाएगा, 195 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 446 को रोमन नंबर में लिखो बच्चों, तो CDXLVI, ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा, CDXLVI वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है सुनीता रीड्स 5/7 पार्ट ऑफ ए बुक इन 5 आवर्स। द पार्ट ऑफ द बुक शी विल रीड इन 2 आवर्स इज, तो 2/7 पार्ट हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था आपका। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ओनली। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ एंड, तो ये तो गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बच्चों। ठीक है। उसके बाद A = 5, B = 15, देन द वैल्यू ऑफ A/B + 1 वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा 14। 14 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है अ वुमन बाउट 5 kg 640 ग्राम पोटैटोज, 3 kg 37 ग्राम अनियंस एंड 6 kg 8 ग्राम टोमेटोज। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इसका टोटल वेट आपको जो पूछा था वो हो जाएगा 12.640 kg, 12.640 kgs। ठीक है। नेक्स्ट है 35 इनवेलप्स कॉस्ट ₹87.50। तो 730 रुपये में कितने इनवेलप आ जाएंगे बच्चों, 292 इनवेलप आ जाएंगे, 292 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 25, 40 एंड 60 लिव्स 9 एज द रिमाइंडर। तो इसका आंसर है बच्चों 609 इज द राइट आंसर, 609 इज द राइट आंसर। उसके बाद है बच्चों स्टेटमेंट 1 कहता है सेकंड के बारे में पूछा था, तो आपको पता है सेकंड क्या होता है। सेकंड कोई भी लाइन होता है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है। टेंजेंट का उल्टा कह सकते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है बच्चों। ये एक खास तरह का कोड का बात किया, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू दैट ऑफ टी
व्हेन कॉफ़ी कॉस्ट ₹24 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट ₹180 पर kg। तो सिंपल इसका रेशियो पूछा बच्चों 4:3, यानी थर्ड ऑप्शन 4:3 जो होगा इज द राइट आंसर, 4:3 वाला। एक मिनट, मैं थोड़ा ऑप्शंस को रहने देता हूँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। अनिल एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर, राम एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर, चेतन फॉर 1/5 आवर। तो पूछा हु एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम टाइम, तो आपको ग्रेटेस्ट ढूंढना था जो उसमें धर्म इज द राइट आंसर, धर्म इज द राइट आंसर। 53 पूछ रहा है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आता है, 36 सेंटीमीटर आता है बच्चों। नेक्स्ट है शॉपकीपर बाउट 2 मोबाइल फोन फॉर ₹15,600 और एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली। लॉस और गेन परसेंट पूछा है बच्चों, तो इसमें आपका गेन है 4% का, 55 नंबर क्वेश्चन में अगर आते हैं, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब वाला क्वेश्चन है, 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब आर डिफेक्टिव। तो आपसे पूछा है देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस्ड पर डे। तो इसका राइट आंसर है 84 बच्चों, 84। ठीक है। उसके बाद ये फिगर वाला क्वेश्चन था जिसमें एंगल ढूंढना था एक्स और वाई का। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स और वाई इज 138 डिग्री, 138 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट। तो सारे प्राइम नंबर का सम आता है 135। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये लाइन हैज 2 एंड पॉइंट गलत स्टेटमेंट है बच्चों। 2 लाइन्स आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल बिल्कुल सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज पैरेलल, ओनली स्टेटमेंट 2 इज पैरेलल, ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 का आंसर बोल रहा है सुनीता अबाउट 3/3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड सी यूजेस 5/6 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 2/1/4 मीटर, 2/1/4 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन इन ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स द एवरेज मार्क ऑफ द बॉयज इज 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एवरेज मार्क ऑफ द ग्रुप 15.5 हो जाएगा। नाउ 61, ए बोरोड ₹3,500 फॉर 3 years एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम, बी बोरोड ₹4,200 फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसमें आपका ए, बी एंड सी ऑल हैव टू पे ₹420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है इस सॉलिड क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 वाला ऑप्शन हो जाएगा 62 का। 63 में फिर असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, 41 इज ए प्राइम नंबर एंड रीजन बिल्कुल सही है, तो 1 बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट। इफ द स्पीड इंक्रीज कर बोला के देन हाउ मच लेस टाइम इट विल टेक, कितना कम समय लेगा बच्चों। तो 64 का आंसर हो जाएगा 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट इज द राइट आंसर। नाउ टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन था, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर लिक्विड वाज रेज्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोला है डिफरेंस क्या होगा दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। सिंपली दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके देख लेना था। फिर सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स, ये इसका सिंपल सा आंसर है 136 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री, 126 डिग्री सेकंड जो ऑप्शन है 126 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है अनीता इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम फॉर 4 years एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम एंड रिसीव्ड ₹850 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 750 रुपीज़। आप फटाफट अभी आंसर मिलाते जाइए, कल हम लोग डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, आंसर की मैं फटाफट जल्दी से बना दे रहा हूँ। ना ये जो फिगर था स्टार बना हुआ था और उसका पेरीमीटर पूछा था, तो आपको पता है सिर्फ सभी को जोड़ देना था, जितने भी 3 लिखे हुए थे उसको मल्टीप्लाई कर देना था। तो 36 इज़ द राइट आंसर, 36 है उसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू बोला है, नॉट ट्रू है ना। तो नॉट ट्रू में कौन कौन से हैं, ए सही नहीं है, बी सही नहीं है और डी सही नहीं है। ठीक है, तो ए, बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग 3958 स्टार 7 स्टार, ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों उसका आंसर है 4। स्टार की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज ₹15 पर लीटर, इट इज़ ₹72 पर लीटर टुडे। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट से, 380% से इंक्रीज कर गया है बच्चों, 380% से इंक्रीज कर गया। एन आइटम वाज सोल्ड एट ₹5,840 एट ए लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो सीपी जो पूछा था आइटम का कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा, 7300 इज द राइट आंसर। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज द डिफरेंस ऑफ कंप्लीट एंगल एंड द एंगल विच इज 5 times हाफ ऑफ ए राइट एंगल। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है ए रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, रॉड वाला क्वेश्चन है, रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा 3.77 मीटर हो जाएगा बच्चों लेंथ। नेक्स्ट है मैथ का लास्ट क्वेश्चन 0.009 प्लस 9.09 प्लस 0.9009, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 9.9099, 9.9099 थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से मैथ हमारा समाप्त होता है, हम लोग रीजनिंग में आते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं हम लोग। 76 है एनालॉजी वाला क्वेश्चन, ABCD KLMN देन GHIJ, तो सिंपल है इसका आंसर 3 QRST। ठीक है, QRST इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन एनालॉजी 24 11 तो 64, तो इसका आंसर होगा 31। ठीक है 31 मिलाते जाइएगा आप लोग। उसके बाद वो फेस वाला क्वेश्चन है 4+2 40 + 20 400 प्लस वो स्माइली फेस जो बना हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2202 2202। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर में वो एक एरो वाला क्वेश्चन था आपका लाइन एंगल जिसमें 9 6 2 11 बना हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर है 121। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज लेटर सीरीज AB'ABB जो वाला जो क्वेश्चन है उसका है BBAB। ठीक है दूसरा नंबर। अगेन ये फिगर वाला, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए इस फिगर को, और अपने क्वेश्चन में आपका जहाँ भी हो मिला लीजिए और ऑप्शन को भी मिला लीजिए। इसका जो गिवन सेट है उसका आंसर है 3। ठीक है, नाउ 82 में देखते हैं हम लोग। तो 82 में फाइंड द मिसिंग लेटर EJOY, ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है T, इसका आंसर है T। नाउ ऑड वन आउट ढूंढना था टोमेटो कैरोट जिंजर और बीटरूट में, तो टोमेटो इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी अंदर होते ये बाहर रहता है। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, अगेन नंबर वाला था 36 64 100 एंड 146, इसमें 146 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नाउ स्टार वाला था पैटर्न 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3 जिसमें डिफरेंट स्टार बने हुए थे बच्चों, तो उसका आंसर है 36, उसका आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं। अगेन सीरीज वाला था ABC EHGILK, तो इसका जो अगला बनेगा वो बनेगा MPO। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज दे अकर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में जैसे अरेंज होते हैं उससे कीजिए, तो उसमें है LEARN लर्न। ठीक है, सॉरी लर्न मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले वो आएगा। ठीक है, हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो सबसे हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा BDECA, तो सेकंड ऑप्शन है इस सेट का। ठीक है, आप अपने में देख लो BDECA। ठीक है, नाउ अगेन एनालॉजी है मून सैटेलाइट अर्थ प्लैनेट, प्लैनेट इज़ द राइट आंसर। 89 में जाते हैं हम लोग बच्चों। तो बैट का 23 से, तो डॉग का, तो अगेन ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, भर भर के एनालॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 26, इसका आंसर हो जाएगा 26। नाउ सीरीज का है 5 10 20 35, इसके बाद 55 बच्चों। अगेन ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसको फिगर को देख करके आप देख लें सही ऑप्शन क्या है। जो मैं सेट A करवा रहा हूँ उसमें 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 92 में ये हमारा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था 3 8 7 15 क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ था बॉक्स टेबल, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का जगह पर 40 इज़ द राइट आंसर, 40 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग, देन व्हाट वुड अर्जुन वेयर इन सनी, देन पेंसिल इज़ द राइट आंसर, पेंसिल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिसिंग टर्म ढूंढना था ZXVTR, इसमें कौन सा मिसिंग टर्म है PN। ठीक है, PN 4 इज़ द राइट आंसर। 95 में आते हैं हम लोग। ए सेट ऑफ फिगर्स, ये जो फिगर वाला क्वेश्चन था जिसमें 7 6 14 9 2 6 6 4 क्वेश्चन मार्क, तो उसका राइट आंसर है 12, उसका राइट आंसर है 12 इज़ द राइट आंसर। सॉरी नॉट 12 बच्चों, करेक्ट कर लीजिए इसे, 8 इज़ द राइट आंसर, 8 है इसका राइट आंसर। ठीक है, 8 फोर्थ नंबर ऑप्शन। नाउ 96 में आता हूँ मैं। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस, तो सही सीक्वेंस क्या है DCEAB, DCEAB ऑप्शन 1। ठीक है, 97 में अरेंज द लेटर्स RIPLA, इसको अरेंज करना था। ठीक है, तो अप्रैल बनता है इससे, ये क्या है, ये मंथ है, ये मंथ है ये। ठीक है बच्चों, तो मंथ इज़ द राइट आंसर। नाउ आपको मिरर इमेज ढूंढना था, तो मिरर इमेज का सही आंसर है 3। फिगर आप देख लीजिएगा और आप में जो ऑप्शन हो मिला लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है 99 में चूज़ द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, अगेन ऑड वन आउट था, तो BDGJ, ये जो चौथा वाला ऑप्शन है BDGJ वो वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट है
कैलेंडर वाला और रैंकिंग वाला थोड़ा सा इसको मिला के कह सकते हैं। ये संडे इज़ द राइट आंसर, संडे इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अपने लास्ट जनरल नॉलेज के सेक्शन में आ जाते हैं। पहला है मधुबनी इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट फ्रॉम बिहार। पहला का ऑप्शन हो गया बिहार। ड्राउट, ड्राउट क्या कहते हैं? तो व्हेन देयर इज नो रेन, व्हेन देयर इज नो रेन, सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई? यूएई की कैपिटल कहाँ है बच्चों? अबू धाबी। दुबई नहीं है, अबू धाबी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड को कहते हैं हम लोग, उत्तराखंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग फ्लोट इन द वाटर, सॉल्ट को आप ऐड करेंगे तो पानी में तैरेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था, 1930 में शुरू किया था 4। नेक्स्ट है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 4th नंबर ऑप्शन जो है। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, सही बात है। द फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली व्हेन वी आर सैड, नो नो इट्स नॉट साइंटिफिकली ऑलवेज करेक्ट, तो 1 इज़ द राइट आंसर बच्चों। नाउ पूछा है गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मॉस्किटो से मलेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बीज क्या करती हैं नेक्टार को ढूंढने के लिए? व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टार, तो क्या करती हैं वो? दे डू अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, वीगल डांस भी कहते हैं उसे, ठीक है, थोड़ा अलग है। जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो कम्युनिकेट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से, बट स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है वो जब नेक्टार्स मिलता है उन्हें। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कर्णम महेश्वरी मल्लेश्वरी, तो क्या करती हैं ये? वेट लिफ्टिंग करती हैं, ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। फर्स्ट इंडियन वुमन बछेंद्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को छुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ सॉल्ट इज मेड, सॉल्ट कैसे बनता है उसके स्टेटमेंट को अरेंज करना था हमें। तो सबसे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, 2 1 और 3, 2 1 और 3 मिला लीजिए, जिस भी नंबर पर है आपका, चौथा ऑप्शन है इस सेट का। नाउ वाई विल अ पर्सन नॉट ड्राउन इन द डेड सी? बिकॉज इट हैज़ द सॉल्टीएस्ट वाटर, बिकॉज इट हैज़ द saltiest water, 4th ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? रूट, 3rd ऑप्शन। डैश इज ए टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ड्रम कौन है बच्चों? तबला, तबला काइंड ऑफ ड्रम अगर हम करना चाहें तो देख सकते हैं। हु वाज फेमस इंडियन पोइट हु रोट द गीतांजलि, गीतांजलि को हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को भी लिखा है। कलबेलिया, कलबेलिया किसे कहते हैं बच्चों? तो जो सांपों को नचाते हैं उसे कहते हैं कलबेलिया, ठीक है। फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड ताजमहल? शाहजहाँ, शाहजहाँ भाई साहब मुमताज़ की याद में। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, 3rd ऑप्शन। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर था हमारा। ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू ब्रीद, लंग्स। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ हमारा सेट 1 का आंसर की समाप्त होता है बच्चों। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।